नहीं चेक कराया तो मार पड़ेगी। जब भी वर्षा होती है हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि इतने मिलीमीटर वर्षा हुई। क्या आप जानते हैं कि रेनफॉल को कैसे नापा जाता है? रेनफॉल को नापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। इस रेन गेज में एक रेन कलेक्टर फनल लगा होता है जिसमें एकत्रित पानी को मेजरिंग ग्लास की सहायता से नाप लेते हैं और यही नाप हमें एक पर्टिकुलर टाइम में हुए रेनफॉल की मात्रा को बताती है। दरअसल ये जो रोज़ डाटा हम लोग इकट्ठा करते हैं, वेदर का जो डाटा रिकॉर्ड करते हैं, ये हमें वेदर के बारे में, वेदर और आने वाले वेदर के बारे में बहुत सारी इंडिकेशंस देता है। वाकई में ये तो यूप्रो प्रोजेक्ट का ही कमाल है कि बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि पर्यावरण और उसके संरक्षण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। पर्यावरणीय तापमान में होने वाली असामान्य वृद्धि के हमारी वन संपदा और फसलों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति बच्चे अब अधिक सचेत हो रहे हैं। 100 स्कूलों में उत्तरांचल में काफ़ी उत्साहपूर्वक छात्रों ने भाग लिया है और हम लोग अभी उन्होंने 50 नए स्कूलों का भी चयन किया है जहाँ की वो इनको प्रयोगशाला लगाना चाहते हैं। उत्तरांचल सरकार ने तो इसको अपने 9 क्लास के एनवायरमेंटल एजुकेशन कोर्स कैरिकुलम में भी यूप्रोप को डाला है। इसकी सफलता को देखते हुए हमने दिल्ली के 50 स्कूल भी चुने हैं। तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज़ में जहाँ सुनामी ने स्ट्राइक किया था, वहाँ के फिशरमैन के लिए हम लोगों ने 15 स्कूलों का चुनाव किया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हिली एरिया में भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता उसके साथ एसोसिएटेड हैं। इसको देखते हुए हमारा सब मिला के करीब 300 स्कूलों में प्रथम चरण कवर किए जाएंगे। इन स्कूलों के साथ ही जुड़े हैं करीब 20 उच्च शिक्षा संस्थान। वो संस्थान इन बच्चों का मार्गदर्शन करते रहेंगे समय समय पर और उसको कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरह से इन आंकड़ों का रिसर्च में प्रयोग करना है, वो इनको बताएंगे। इस तरह सब आपस में मिलकर एक कोलैबोरेटिव माहौल बनाकर पार्टिसिपेट कर खुद चीज़ों को डिस्कवर करते हैं और अपने खोजे गए ज्ञान को अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं। इस तरह से इंटरैक्टिव, पार्टिसिपेटरी, कोलैबोरेटिव और डिस्कवरी लर्निंग का बहुत अच्छा उदाहरण है ये यूप्रो प्रोजेक्ट। अब बच्चे मौसमी आंकड़ों की रिकॉर्डिंग और उसके इंटरप्रिटेशन के माध्यम से समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या अंतर है और कैसे जानकारी को ज्ञान में बदला जा सकता है। यूप्रोब के माध्यम से स्कूल शिक्षा और सामान्य वर्ग को उच्च शिक्षा से जोड़कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में लाया गया। एक तरह की नेटवर्किंग रिलेशनशिप बनी जिससे सभी ज्ञान और जानकारी के सक्रिय भागीदार बन सकें। मैं सीखूं, तुम सीखो, वो सीखे, आखिर हम सब मिलकर सीखें। पूरा शहर मिलजुल कर एक कम्युनिटी बनकर सीखे, लर्न करें। ये एक तरह का नया लर्निंग कॉन्सेप्ट है जिसे लर्निंग सिटी कहते हैं। पर सोचिए, जब ये कॉन्सेप्ट फैलकर पूरे राज्य में फैल जाए और हम सब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट बनाकर लर्न करें, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लर्निंग स्टेट कह सकते हैं, जहां पूरे राज्य को हमने सीखने सिखाने की मुख्य धारा में जोड़ दिया। जी हाँ, यही यूप्रोप का पहला कदम है, लर्निंग उत्तरांचल। पर सपना है पूरे भारत को लर्निंग मोड में डालने का, लर्निंग नेशन बनाने का, लर्निंग इंडिया बनाने का। आओ सुनहरे कल के गीत गा
चलो हम एक बेहतर जहां खोज लाए, खोज लाए, खोज लाए। आओ सुनहरे कल के गीत गाए, चलो हम एक बेहतर जहां खोज लाए, खोज लाए, खोज लाए। आओ सुनहरे कल के गीत गाए। खोजे दिल से कुछ तो मिल ही जाता है, खुद खोज कर देखा है मैंने, पानी क्यों बरबस बरस जाता है। कुछ सीखा है आज मैंने, देख कर नहीं करके देखा, और तब है मैंने जाना मौसम का चेहरा क्यों होता है अनजाना। ला 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 ला। चलो हम एक बेहतर जहां खोज लाए, खोज लाए, खोज लाए। आओ सुनहरे कल के गीत गाए। चलते चलते चले जाने से हुआ नहीं पहिया साकार, खोजती मानो ने तो हुआ चलते पहिए का आविष्कार। सोचा जब हमने तो कुछ आधार था मजबूत हुआ, पत्थरों को बस रगड़ा और आग होने का सबूत हुआ। ला 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 ला। चलो हम एक बेहतर जहां